नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th मैथ के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन। डे बाय डे मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। अब टाइम नहीं है, जितने भी बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, भटकने का देखिए अब टाइम नहीं है। अब प्रॉपर तरीके से स्टडी करने का, प्रैक्टिस करने का टाइम है। तो मैं जो आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो आप प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आज पार्ट 1 है। डे बाय डे हम दो चार क्वेश्चन पार्ट जो वीडियो रहेगी उसमें पार्ट बाय पार्ट डिवाइड रहेगा। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते चलेंगे। सब कुछ आपकी तैयारी हो जाएगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। फिजिक्स की भी मिलेगी, केमिस्ट्री की भी मिलेगी, और साथ में इंग्लिश के लिए भी मिलता रहेगा। इंग्लिश अभी बहुत दूर है, इसलिए हो सकता है तो उसकी एक ही वीडियो मिले, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन सभी की मिलती रहे। तो यह समझते हुए चलिए। यहाँ पर अब एक ही वीडियो का मतलब ये नहीं कि पूरी, जब तक यहाँ पर आपके पेपर चलेंगे इंग्लिश की एक ही वीडियो, मतलब डे बाय डे हो सकता है एक ही वीडियो मिले, या किसी दिन गैप भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ हम कंप्लीट करें, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, शीर्ष क्या होता है, त्रिभुज कोई होता है ये। अब इसमें शीर्ष क्या होते हैं, शीर्ष यही जो कोने होते हैं यही शीर्ष होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये कोना ए है, और ये बी है, और ये सी है। ये ए बी सी। अब यहाँ पर दिया गया है शीर्ष ए बी और यहाँ पर सी। शीर्ष एक ए बी के जो निर्देशांक हैं वो ये दिए गए हैं। तो यहाँ पर ए के जो निर्देशांक हैं वो लिख लेते हैं, कितना है 5 और 4, 5,4। और बी का जो है उसको लिख लेते हैं, बी क्या है -2 और 4। आपको भी इस तरीके से हल कर रहे हैं, हम सब लोग हल करना चालू कर दिए, पर थोड़ा ध्यान पूर्वक समझते हुए चलना। सी क्या है, सी है 2, -6। ये हो गया। अब जब भी आपको पूछ ले ऐसा क्वेश्चन, ऐसा नहीं यही ही घुमाकर पूछ लेगा, और पूछा हुआ भी है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर कि जैसे बदल भी सकता है, अंक जो है वो बदल सकता है, बाकी तरीका आपका वही रहेगा। यहाँ पर आप डालेंगे सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन करना चालू कर दिए, आपको ये इस तरीके से इसको शीर्षों को दर्शा देना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जब भी आपको पूछे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको सूत्र कौन सा लगाना है। जब भी आपको पूछे क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हो जाएगा। अब इसके बराबर किस तरीके से निकाला जाता है, 1/2 होता है, और यहाँ पर होता है सारणी की तरह। देखिए अभी ये जो लाइनें हम दो खींचने जा रहे हैं, अभी थोड़ा ध्यान पूर्वक यहाँ पर समझना। x1 y1 और 1, x2 y2 और 1, x2 y2 और 1, x3 y3 1। ये रहता है इसका सूत्र। इसी फॉर्मूले पर आपको ये न्यूमेरिकल लगाना है, न्यूमेरिकल नहीं, ये क्वेश्चन लगाना है। न्यूमेरिकल ज्यादातर उसमें पूछे जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री में। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दे देगा तो किस तरीके से करना है। जब भी ये इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी पूछ लिया तो 3 शीर्ष दिए गए हैं, तो उसको इस तरीके से लिखेंगे x1 y1। यहाँ पर हम मान लेंगे भाई x1 y1, इसको जब बिंदु ए है इसको मानेंगे x1 और इसे y1, इसे y2 और y2, सॉरी यहाँ पर x2, इसको मानेंगे x2 और इसे y2, इसे x3 और इसे y3। अब यही सब उठाकर हम इसमें रख देंगे। तो जैसे रखोगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा ए आर से हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं। अब यहाँ से 1/2 हो जाएगा। और जैसे मान रखोगे 5 है, x1 कितना है, x1 5 है, y1 कितना है 4 है, और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, लिख दिए। फिर y2 कितना है, सॉरी x2 कितना है, x2 है -2, y2 कितना है 4 है, और फिर 1। ये सब उठाकर यहाँ पर रखना है, जो मान हमने माने हैं वही उठाकर यहाँ पर रख देने हैं। फिर क्या हो जाएगा 2 -6 और यहाँ पर 1। इस तरीके से आपको दिखेगा। जैसे ही आप करेंगे इस तरीके का बन जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको सिर्फ इस सारणी बन गया है, ठीक है, सारणी का विस्तार कर देना है। विस्तार कैसे किया जाता है अभी चलिए समझ लेते हैं। जैसे ही आप इतना लिखेंगे फिर लिखेंगे R1 के, R1 यानी रो, ये जो दिख रहा है ना आपको इधर से, अगर देखें इधर से ये, तो ये हो गया रो, रो रो। अगर ऐसे गिनने लगे, अगर आप ऐसे काउंट कर रहे हैं तो ये कहलाता है रो, और ये रो को आर से दिखाते हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसे काउंट कर रहे हैं नीचे से ऊपर को, तो ये कहलाता है कॉलम, ठीक है। कॉलम को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो R1 के सापेक्ष ये R1 है, और ये R2 है, ये R3 है, यहां से लगाकर यहां तक, यहां से लगाकर यहां तक ये सब। और इधर से अगर ऐसे गिन लें तो हमें ये मिलेगा C1, और ये मिलेगा C2, और ये मिलेगा C3। ये थोड़ा ध्यान देना है। अब हमें किसके सापेक्ष करना है, R1 के सापेक्ष। यहाँ पर कर लेते हैं भाई,
R1 कहाँ है, ये वाला है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि जगह मिल जाए। अब R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, अब R1 के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए। विस्तार किस तरीके से किया जाता है, एरिया लिख देंगे आप, फिर उसके बाद में 1/2 बाहर है, उसको बाहर निकाल लेंगे, फिर बड़ा कोष्टक रख लिए। अब इसको सबसे पहले किसको, इसको यहाँ पर ढक लेना है। इसको जैसे ढकेंगे, जिस कॉलम में है उसको ढक लेना है, और जो रो में है उसको ढक लेना है। सबसे पहले 5 को हमने लिखा। अब ये जिस कॉलम में दिख रहा है, आपको किस कॉलम में दिख रहा है, इस कॉलम में अगर हम इसको ढकें तो इस तरीके का दिखेगा, यानी ये वाले ढक गए, ढके कि नहीं ढके, और इधर से ढकोगे तो ये ढक जाएगा। बचे क्या, बचे ये वाले। अब इनमें किस तरीके से गुणा होती है, इनमें इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी और इसकी गुणा इसके साथ, बस बीच में माइनस का साइन लग जाता है। अब चलिए कर लेते हैं। तो हमने 5 को लिखा, 5, अब 4 एकन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस का साइन लगा देंगे। अब 6 एकन 6 कितना 6 एकन कितना हो जाएगा, 6 एकन 6, माइनस का है तो -6। अब यहाँ पर आपको माइनस लगाना है पहले से ही, यानी जब भी हम R1 के सापेक्ष करते हैं, ऊपर वाले से जब नीचे वाले में गुणा करते हैं तब उसको लिख देते हैं, फिर उसके बाद में माइनस का साइन लगाते हैं। अब लगा दिया हमने। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, ब्रैकेट हम बंद कर दिए, चलो। फिर उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा आपको और ध्यान देना है, ये होता है प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये इस तरीके से होता है। यहाँ पर थोड़ा 1-2 चीज़ें आपको जानना जरूरी है, चलिए मैं लिखते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये सब लिखना नहीं है, ये बस आप ध्यान में रखेंगे। ये प्लस का था, ये माइनस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। जैसे -4 हुआ, अब आप क्या करेंगे, 4 को ढक लेंगे। R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं तो R1 तो यही है ना, पहले इसके सापेक्ष, तो इसको ढकेंगे, रो और कॉलम ढक लेंगे, जो बचेगा उसकी आपस में गुणा करा देंगे। फिर अब ये 4 को हम ढक रहे हैं, 4 जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको ढकेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और ये मिल रहा है, और ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और इस रो में है तो इसको भी ढक लेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 और 1, 2 1 की गुणा करोगे क्या आएगा, यहाँ पर 2 एकन 2, लेकिन माइनस लगाया तो माइनस का 2। अब अपनी तरफ से एक माइनस लगाना है तो लगा दिए, 2 एकन 2 -2, ये आ गया, यहाँ से ये आया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर प्लस का था 5, ये माइनस का, और फिर ये इधर वाला क्या होता है, प्लस का, यहाँ पर +1 हो जाएगा। जैसे +1 हुआ, अब इसके बाद में इसमें कर दो, इसको ढको, इन दोनों को ढकोगे, ये मिलेगा 2 छंग 12, ये प्लस का 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा। अब इसको बंद कर लो। अब इसको कैलकुलेशन हल कर लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ से देखें, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, 6 4 10 और 10 5 50 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 6 4, ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो दूर जाएंगे दोनों, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, और 10 5 50, फिर 50, और यहाँ से यहाँ पर माइनस आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, एक साइन क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, लेकिन माइनस का साइन लगा रहता है। अब माइनस के 2 कितने होते हैं, माइनस के 4। अब 4 की 4 से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, 4 चक्कू 16। यहाँ पर अगर देखें तो चलिए लिख ही देते हैं हम, -4। अब यहाँ पर जब हल करेंगे तो -4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 4 आ गया, यानी 2 रुपये को उधार लिए, फिर 2 रुपये को उधार, तो माइनस के कितने हो गए, यानी उधारी वाले 4 हो गए। यहाँ पर 4 लिख दिए, +1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से जब 8 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। और जब 4 बचेगा, 4 की 1 के साथ जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 ही आएगा, 4 आ गया, इसको ढक लिए हम। अब इतना ढक लिए, अब यहाँ पर आ जाइए, इसके बाद में यहाँ से आइए, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, और 50 है, और ये 4 चक्कू कितना हो जाएगा, जब 4 की गुणा 4 से होगी, दोनों में माइनस है, 4 चक्कू 16, किसके हो जाएंगे, प्लस का 16, तो यानी यहाँ से मिलेगा 50 + 16 मिला। अब यहाँ से देखिए, यहाँ आ जाइए, अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 4 + 4। अब इसको हल कर लीजिए। अब यहाँ पर इसको जब हल करेंगे, 50 और 16 कितना हो जाएगा, 50 16 67, और 67 में 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा AR इक्वल टू, यानी एरिया इक्वल टू 70, 1/2 × 70। अब 2 और इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 35। अब यही हमारा यहाँ से आंसर निकल आ गया, एरिया इक्वल टू ± 35 वर्ग यूनिट, ठीक, 35 यूनिट। तो ये आपका आंसर हो गया।
प्लस माइनस जब भी आप एरिया निकाल रहे होंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस जरूर लगाना है। यहाँ पर तो नहीं दिख रहा, लेकिन जब आप लास्ट में आंसर लिखेंगे प्लस माइनस लगा देंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और अगले क्वेश्चन को हम समझ लें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए इसके बारे में ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, आव्यूह। आव्यूह जहां पर भी दिख जाए तो उसमें थोड़ा बहुत ध्यान देना है कि इस तरीके से लिखा होता है। किस तरीके से, इस तरीके से, यानी बड़े कोष्टक में लिखा होता है। आव्यूह के लिए यानी आव्यूह ए है, इसके लिए दिखाना है कि ए स्क्वायर, ए के बराबर क्या है, ये आव्यूह है। ए स्क्वायर करेंगे, उसमें से 4 का गुणा आव्यूह में करने के बाद में 5 आई घटा देंगे तब तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इतना करने के बाद इक्वल टू क्या आएगा, 0। तथा पूछ रहा है ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। किस तरीके से हल होगा, ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आव्यूह का ए स्क्वायर निकालेंगे। ए क्या है, जैसे मान के चलो यहाँ पर लिखा था 5 स्क्वायर, तो 5 गुणे 5 करते निकल आता। तो यहाँ पर ए की जगह पर ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों की इस आव्यूह की एक बार फिर से इसी के साथ गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जैसे निकालेंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे वही कितना है, 1 माइनस 1 और 2 3, इसकी गुणा कर देंगे इसी के साथ। तो क्या क्या निकलेगा, यहाँ से 1 माइनस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से जब गुणा करोगे तो किस तरीके से गुणा होता है ये ध्यान देना। इसको उठाओ, इसको 1 2 को उठाओ और यहाँ से इस पर रखो। रो टू कॉलम होता है, कैसे होता है, रो टू कॉलम। इस पर किस प्रकार से रखना है, इस पूरे को जब उठाना है, ये पूरा रो उठाया हमने, ये रो है और इसको कॉलम के ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है कॉलम में। अब जब इसको उठाएंगे तो इसके ऊपर 1 पड़ेगा और इसके ऊपर -1 पड़ेगा। अब इनकी जब गुणा करोगे यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से -2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो नया आव्यूह बन के आएगा किस तरीके से बनेगा, ध्यानपूर्वक समझना है। यहाँ से हम इसकी गुणा इसके साथ कराएंगे तो 1 आ जाएगा और फिर इसकी -1 की गुणा जब 2 के साथ होगी तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2। तो ये हमारा पहला अवयव बन गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब भी गुणा होगी तो किस तरीके से होगी। मान लेते हैं ये कोई एक अवयव है 3x2 ऑर्डर का, 3x2 ऑर्डर का है और यहाँ पर एक अवयव है, मान लेते हैं यहाँ पर है एक अवयव 2x3 ऑर्डर का। अब इसमें अगर पहचानना कैसे है, किस तरीके से पहचानोगे कि गुणा होगी या नहीं होगी। गुणा होने के लिए इनकी जो यहाँ पर कोट दी गई है इन्हें बोलते हैं कोट। अभी में जिस तरीके से अगर दिख जाए ये लिखा हुआ है तो ये समझ जाना कोट होती है। इसमें ये जो होता है ये होता है रो और ये जो होता है ये कॉलम होता है, यानी कॉलम यानी सी। इस तरीके से इसमें अगर देखा जाए तो 2 रो हैं 2 कॉलम है। ऊपर से गिने 1 रो हो गया 2 रो हो गया, ऐसे ऐसे गिने। स्तंभ क्या होता है, खंभा होता है ना, स्तंभ क्या होता है, खंभा ही तो होता है, कॉलम यानी स्तंभ। तो इस तरीके से अगर गिने तो क्या 1 2 रो है और 2 कॉलम है। अब इसमें कोई 3 रो है भाई, 2 कॉलम है, तो इसमें हमको देखना है इसके साथ गुणा होगी या नहीं। तो इसको इस तरीके से लिखो, बराबर के ऐसे बराबर 2 गुणे 3। अगर ये दोनों सेम है इस तरीके से कोष्टक बनाओ, यहाँ पर लिखे हुए यानी इसका कॉलम इसके रो दोनों बराबर हैं तो गुणा हो जाएगी। और लास्ट में जो बन के आएगा वो कौन सा ऑर्डर बन के आएगा, 3x3 ऑर्डर का। यहाँ से कौन सा बनेगा, 3x3 ऑर्डर का अवयव बन के आएगा। ये थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना है। तो अब यहाँ पर हम गुणा कर रहे थे, इसको कर लेते हैं। यहाँ पर जैसा अगर आपको दिख रहा है तो समझ जाना क्या है, वो कोट दी गई है। कभी कभी कोट पूछ भी लेता है, ये ध्यान देना MCQ वगैरह में। अब यहाँ पर हमने किया तो पहला अवयव हमें मिला। अब जब दूसरा करेंगे इसी को उठाकर दूसरे वाले पर रखना। अभी इस पे रखे थे इस स्तंभ पे, अब दूसरे स्तंभ पे 2 स्तंभ है, इस पे जब रखेंगे तो एक हो जाएगा, यहाँ से -1 और यहाँ से -1 की 3 के साथ गुणा होगी तो -3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, ये रो का काम खत्म हो गया कॉलम के साथ रख के। अब इस रो को उठाइए, इस वाले को, इसको उठाइए, इस पे रखिए। तो ये पहला रो है, इस पर कॉलम है, इस पे रखेंगे तो पहले 2 1 पर पड़ेगा। तो यहाँ से अब लिखना है नई लाइन से नीचे से, तो 2 हो जाएगा, 2 1 2 और फिर 3 दूनी 6। अब प्लस का आया है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। प्लस का आएगा प्लस लगा देंगे, माइनस का आएगा माइनस। अब यहाँ से फिर इसको उठाकर इस पर रखिए, 2 1 2 -2 हो जाएगा और 3 3 9 +9 हो जाएगा। ये आ गया यहाँ से। अब इसको हल कर लीजिए, यहाँ से कितना आएगा जी, यहाँ से आ जाएगा बराबर में -2 है तो -1 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -4 और यहाँ से कितना आएगा 6 2 8 और यहाँ पर 7। इतना तो आपको बेसिक तो कैलकुलेशन आती ही होगी। अब ये हमारा पहला मिल गया, इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे, समीकरण 1।
अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा चलिए देख लेते हैं। दूसरा आपको काम क्या करना है, अब ये निकालना है 4 है। हमने एक स्टेप तो इतना निकाल लिया, ये आया है इतना, क्या है ये, अब इतना निकालना है, यानी 4 है। 4 किस तरीके से निकलेगी, 4 लिखो यहाँ पर, तो 4 क्या है, 4 तो गुणा किया गया है किसके साथ, ए के साथ। अब ए क्या है, ये हमारा एक अवयव है, तो अवयव के साथ 4 का गुणा कर दो, 2 3 हो जाएगा। अब किसी भी अवयव में जब किसी भी कांस्टेंट का या किसी भी अंक का गुणा होता है तो हर एक अंक के साथ होता है, यानी 4 का इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 एकन 4, और यहाँ पर 4 एकन 4, ये माइनस का 4 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 पंचे 4 तियां 12 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 4 तियां 12। अब यहाँ से ये हमें एक अवयव मिलकर आ गया, यानी 4a क्या है, 4a किसके बराबर है, इसके। अब इसे समीकरण नंबर हम 2 देंगे, समीकरण नंबर 2। अब क्या निकालना है, 5i। अब i यहाँ पर तो दिए नहीं गया है, तो किस तरीके से निकालेंगे, i इक्वल टू क्या होता है, ध्यान देना, जहां पर भी दिख जाए 5i या 6i, इस तरीके से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस फॉर्मेट चेंज कर सकता है। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का है तो दे सकता है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, ये ध्यान रखना। जब भी i दिख जाए तो समझ जाना i एक क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। यहाँ से ये होता है 1 0 0 1, इस तरीके का। ये 2 क्रॉस 2 का है तो हम 2 क्रॉस 2 का लेंगे। 3 क्रॉस 3 का होता तो यहाँ से हम 3 क्रॉस 3 का किस तरीके से लेते हैं, यहाँ 1 हो जाता है। ये कौन सा तरीका है जी, ये यहाँ पर 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। यानी ये वाले में एक रहेंगे, इधर से अगर देखोगे तो इधर वाले में एक रहेंगे, बाकी सब क्या रहते हैं, जीरो। मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो एक होते हैं, इसमें कितने होते हैं, एक होते हैं, ये ध्यान देना है यहाँ पर। तो आई तो हमें यहाँ से मिल गया। अब आई में क्या करना है, 5 की गुणा करना है। अब इसमें जब हम जैसे 4 में गुणा किए थे, जब यहाँ गुणा करेंगे 5 की, मान ले यहाँ से गुणा करनी है, 5 एकन 5 हो जाएगा, 5 0 0 5 0 0 5 एकन 5, तो हमें क्या मिलेगा, 5 आई इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 एकन 5 हो जाएगा। और 5 0, 5 की संख्या 0 में, 5 की गुणा 0 में होगी, 0 आ जाएगा, यहाँ से भी 0, यहाँ से 5, ये हमें मिल गया 5i। अब इसे समीकरण नंबर हम दे देंगे 3। जैसे समीकरण नंबर 3 दिया, अब थोड़ा ध्यान देना है, अब लिखना है प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे जी, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। क्या दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस 4a दिया गया है, माइनस प्लस 5i दिया गया है, प्लस क्या दिया गया है, 5i इक्वल टू क्या है, 0। अब ये जो मान हमको मिला है समीकरण 1 2 3 से, यही उठाकर इसमें रख देंगे। यहाँ से हम चलिए कर लेते हैं, ताकि इधर आगे और ए इनवर्स ज्ञात करना है, इधर ज्ञात कर। अब यही मान उठाकर रखो तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर उठाकर रखो, ए स्क्वायर क्या है, -1 है, और फिर 8 है, ए स्क्वायर यही तो है ना, और फिर -4 और यहाँ पर 7, ये हमें मिल गया ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर मिला, अब माइनस करके 4 ए रखो, 4 ए क्या मिला है जी, 4 है, 4 ए है, 4 फिर -4 फिर 8 और यहाँ पर 12, ये मिल गया। अब रखना है 5i, 5i बोल रहा है, प्लस कर देना है इसमें 5i। 5i कितना है जी, 5 0 0 5, ये है। अब इसको बराबर में किसके करना है, 0 0 0। अब 0 नहीं रखेंगे, जब सबको अवयव में बदल दिए हैं तो यहाँ भी किस में बदल जाएगा, ये भी अवयव में बदल जाएगा। 0 नहीं होता, ये 0 अवयव होता है। क्या होता है, 0 अवयव होता है। तो यहाँ पर ये 0 अवयव बना दिए। अब यहाँ से आगे कर लीजिए। अब इसको हल किस तरीके से करना है, अब इसमें से इसको घटाना है। कैसे घटाएंगे, अब देखिए, यहाँ से अगर घटाएंगे, एक एक को घटा लीजिए इस तरीके से। आपको करना, जब अभी शुरुआत है इसलिए हमें समझा रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना। इसके साथ माइनस लगाएंगे, -4, यानी जो जिस स्थान पर है, ये पहले है, इसमें ये पहले है, तो ये वाला इसी के साथ इसमें गुणा वो घटेगा, ठीक है, घटेगा और जुड़ेगा, यही अभी जो जहां पर है वहीं का। ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ऐसा नहीं ये वाला इसके साथ कर रहे हैं या इसके साथ, किसी के साथ नहीं कर सकते। जो तरीका है, इसको उठाकर यहाँ पर जब रखोगे, जो जिसके सामने बैठेगा उसी के साथ। तब जब यहाँ माइनस का और इसके साथ घटाना किसको है, 4 को, जब घटाओगे इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, -5। तो यहाँ से -5 आ गया, तो हम लिख लेते हैं -5। अब जब -4 में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 घटाओगे तो क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 8 में से 8 घटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 7 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -5। तो यही यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई
0 माइनस 5 ये मिला। अब प्लस में क्या है, प्लस में है 5 0 0 5। बहुत आसान है, इतना माथापाई करने की जरूरत नहीं, बस स्टेप समझनी है किस तरीके से करना है, सब कुछ मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। और इक्वल टू क्या है 0 0 0 0, ये 0 अवयव है। अब यहाँ पर देख लीजिए आ गया आंसर। प्लस माइनस के 5 में प्लस के 5 जोड़ोगे, यानी माइनस के 5 में प्लस का जब 5 जोड़ोगे, 5 रुपये उधारी है, 5 रुपये चुकाने के तो 0 बचेगा। कितना उधारी आ जाएगा 0, तो यहाँ से किसका 5 में से 5 माइनस 5 में 5 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, आ गया। और 0 में 0 तो 0 ही है, 0 में 0 वो भी 0 ही है। अब माइनस 5 में 5 जोड़ेंगे तो वो भी 0 है। ये हमने प्रूफ कर दिया। ये दिखाना था तो हम दिखा दिए कि ये बराबर है, यानी ये जो दिया गया था ये 0 के बराबर है। यहाँ से हमने कर दिया भाई। अगर देखें तो माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस 5 और प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से भी 0 0 0 और 0 0 में से 0 में 0 जोड़ेंगे 0, और माइनस 5 में प्लस के 5 कर देंगे 0, तो ये तो 0 इधर हो गया, इधर वाला हिस्सा 0, इधर वाला भी क्या है ये भी 0 पहले से बैठा, तो हमने दिखा दिया। तो यहीं तक आपको करना है। जैसे ही आप किए इस तरीके कई ज्यादा सवाल बनते हैं, वो भी 5 नंबर में। अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का दे दिया तो समझ लीजिए 8 नंबर का है एक क्वेश्चन, और तरीका सब कुछ यही है अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। अब यहाँ तक हमने इसको प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ कर दिया, आप लिख भी सकते हैं प्रूफ, ठीक है, प्रूफ कर दिया हमने। अब उसके बाद में पूछा तथा ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है ए इनवर्स। अब ए इनवर्स कैसे ज्ञात करना है, चलिए उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये हमने लिखा था, लिखा है पहले से, तो लिखने का आगे जरूरत नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए इनवर्स ज्ञात करना है। वैसे तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब पर यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर क्या दिया गया है जी, यहाँ पर तो इसके लिए इससे निकालना है हमें, किससे निकालना है इससे, तो ये वाला तरीका तो हम लगाएंगे नहीं, तो इसको हटा देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए को और डिटरमिनेंट ऑफ ए को। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके। तो अब क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो हमें पहले यहाँ पर ए इनवर्स बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे ए इनवर्स का। किसका गुणा कर देंगे, इस पूरे समीकरण में, इसको मान लेंगे हम समीकरण 4, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण लिखेंगे, समीकरण 4 में ध्यान पूर्वक समझते हुए चलना, समीकरण 4 में ए इनवर्स का गुणा करने पर, ए इनवर्स का गुणा करने पर, अब ए इनवर्स का गुणा करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ए स्क्वायर है, सॉरी यहाँ से ए इनवर्स गुणा कर रहे हैं किसके साथ, ए स्क्वायर के साथ, तो माइनस क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए कर देंगे, ए आगे कर देंगे, 4 को कहाँ कर देंगे, 4 को थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, फिर उसको आगे कर लेंगे, यहाँ से ए इनवर्स गुणा कर दिए ए के साथ और 4 को इधर कर दिए, फिर प्लस में ए इनवर्स इंटू आई कर देंगे, आई को आगे कर दिए और 5 को पीछे कर दिए, हाँ 5 को क्या कर दिए पीछे कर दिए। अब यहाँ से 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 0, और 0 के साथ भी क्या कर देंगे, पूरे समीकरण में कर रहे हैं तो 0 के साथ भी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से अगर देखें तो ए इनवर्स इसको थोड़ा अलग लिखें, अगर ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जैसे लिखोगे तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं ए इनवर्स इंटू ए, ए इनवर्स इंटू ए लिख लिया हमने। अब जैसे लिखा फिर उसके बाद में यहाँ पर ए कर, अब यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान देना है, जब ए इनवर्स का ए के साथ गुणा होता है तो वो आई में बदल जाता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आई को आगे कर दिए हैं 4, सॉरी आई को पीछे कर दिए और आगे किसको कर दिए हैं 4 को, 4 इधर ले आए और ये किस में बदल गया, ये तो आई में बदल गया, ए इंटू ए। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं चूंकि ए यूनिवर्स इंटू ए इक्वल टू आई लिख देना है आपको। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दो, प्लस ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इंटू आई होता है तब क्या आ जाता है, जैसे ए इनवर्स इंटू आई है तो यहाँ पर आ जाएगा ए यूनिवर्स, क्या आ जाएगा ए इनवर्स। एक आई को हम क्या मानेंगे, सिर्फ एक मानकर चलेंगे, मान लीजिए एक है, एक में जब किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आ जाएगी, तो आई के इसके समान है, यहाँ पर मान लीजिए एक है। बस ये ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है कि आई के साथ अगर किसी भी या ए इनवर्स का गुणा करते हैं तो वापस वो ए इनवर्स आ जाता है, बस एक मान लीजिए इसको, माना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वापस क्या आ जाएगा ए इनवर्स आ जाएगा। अब ए इनवर्स इंटू 5 होगा, अब 5 को आगे हम कर लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 को मिटाने वाला कहाँ गया जी, अगर इसको हम इस तरीके से ना लिखकर इस तरीके से लिख दें कोई दिक्कत है, 5 ए यूनिवर्स इक्वल टू
ए इनवर्स में अगर जीरो की गुणा करेंगे, यानी किसी भी संख्या में हम जीरो की गुणा करते हैं तो जीरो ही आ जाता है, तो यहाँ से जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए ये क्या बन रहा है, आई बन रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, आई बनेगा। अब आई के ए के साथ गुणा होगी, यहाँ पर आई बन गया, आई के ए के साथ गुणा होगी तो ये भी क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर आई के साथ किसी की भी गुणा होती है तो वापस वही आ जाता है। तो यहाँ से ए आ गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 4i, यहाँ से क्या आ जाएगा 4i। अब ये कांस्टेंट में आपको ध्यान देना है, यहाँ पर अंक में नहीं गुणा में है तो यहाँ 4 आ जाए, ये ध्यान देना है थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ से 4, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, अंकों का ऐसा कुछ फेर नहीं होता कि वापस वहीं आ जाते हैं, ठीक है। बाकी कांस्टेंट तो ये भी है। यहाँ से हम 4i आया, फिर यहाँ से 5 ए इनवर्स ये आ गया इक्वल टू 0, यहाँ आ गया। अब चलिए इसके आगे क्या करना है उसको कर लेते हैं यहाँ से। अब ये वाला जो है, अब हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स, तो जितना हिस्सा इसके साथ में उसको उधर भेज दो। तो सबसे पहले हम 5 ए इनवर्स निकाल लेते हैं जी। इधर ये किस, इसको अगर भेजोगे तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो 4i पहले लिख लेंगे और माइनस का जो ए आएगा उसको बाद में। ये आ गया, इधर भेज दिया। अब ए इनवर्स ज्ञात करना है तो ए इनवर्स इक्वल टू यहाँ से 4i हो जाएगा माइनस ए और अपान में कितना आ जाएगा 5, ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब 4i का जो मान है वो उठा कर रखेंगे, 4i का मान कितना है, 4i का मान यहाँ पर है, यहाँ से रख लीजिए। यहाँ से ए इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स आ गया, और यहाँ से 4 है माइनस 4 है और ये 8 है और यहाँ पर 12 है, ये ए 4i आ गया। और क्या लिखना है, ए क्या है, ए यहाँ पर रखा हुआ है, माइनस कर देंगे ए कितना है 1 है माइनस 1 है और यहाँ से 2 है और 3 है, ये ए आ गया। अब इसमें डिवाइड कितने का करना है, 5 का। अब जैसे डिवाइड वगैरह करोगे सब आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इतना तो हल करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, अब इसको हल जरूर कर लेना। कैसे हल करोगे, इसके साथ इसको घटा देना है, घटाने की चिन्ह लगा है तो घटाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले से घटाना, वहां भी लगा है यहाँ भी लगा, तो माइनस माइनस तो आप जानते हैं प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर देंगे हम इसके साथ। और लेकिन यहाँ माइनस का है तो प्लस थोड़ी होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ये सब आपको थोड़ा समझ के ध्यानपूर्वक कर लेना है, और जैसे करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ये आपको कर लेना है। तो इस तरीके से ये सवाल लगाया जाता है, ये कई बार पूछा हुआ है, कई बार एजिटी सवाल पूछा हुआ है। अगर बदलेगा तो बस क्या बदल सकता है, आप व्यू यहाँ पर बदल सकता है। यहाँ पर स्क्वायर किया है, स्क्वायर करने की बजाय और कर सकता है। यहाँ पर 4i किया है, 4a किया है, यहाँ पर 5a कर सकता है। यहाँ पर माइनस किया है तो यहाँ पर प्लस कर सकता है, और कुछ नहीं चेंज करेगा, तरीका आपका यही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन कराया हूँ, 2 क्वेश्चन 2 मत समझिएगा, 2 क्वेश्चन से आप समझ लीजिए 20 क्वेश्चन कर लिए। कितने, 20। जो एरिया वाला बताया है मैंने आपको, पूरा मैंने समझा दिया है किस तरीके से करना है, किस तरीके से गुणा की जाती है, किस तरीके से घटाया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर आपको निकालना है। अगर मान के चलो ए इनवर्स आ गया निकालने के लिए तो किस तरीके से निकालना, सब कुछ मैंने प्रॉपर 2 सवालों में समझ लीजिए 20 क्वेश्चन करा दिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इन पर 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना क्वेश्चनों की। आप अपनी बुक में जाना या हमें कमेंट कर देना, हम टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। अब टाइम नहीं बचा हुआ है, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। जय हिंद।